ये दुनिया का सबसे सनकी आदमी है। उसने 2 बंदूक की गोलियां गिलास में डाली, ऊपर से 20 ml ओल्ड मॉन्क भिस्की, फिर बिना सोचे एक सांस में गटक गया। फिर उसने एक कट्टा निकाला, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थीं। आदमी ने मुंह से दोनों गोलियां कट्टे में डालकर एक राउंड घुमा दिया और उसने कट्टा अपने ऊपर सटाया। रोज खतरे से खेलने वाला आज फिर खतरे से खेल रहा था। आदमी ने कट्टे को लॉड किया और सैल्यूट करते हुए ट्रिगर दबाया, लेकिन उसकी किस्मत ने एक बार फिर साथ दिया। अगले दिन आदमी सुपरमार्केट में ओल्ड मॉन्क खरीदने गया। तभी दुकान में 2 चोर बंदूक लेकर घुस गए। सभी डरकर नीचे लेट गए। उनका इरादा दुकानदार को लूटना था, लेकिन एक चोर ने देखा कि वो आदमी बिना डरे अभी भी बोतल देख रहा था। चोर ने उसे नीचे बैठने को कहा, लेकिन उसने चोर की बात नहीं सुनी। चोर ने बंदूक भिड़ा दी। आदमी पीछे मुड़ा और उसने तुरंत शॉटगन पकड़ ली। फिर उसने बंदूक की नली अपने मुंह में डाल ली और चोर से कहा, गोली चला दे। चोर सुन्न पड़ गए, लेकिन आदमी अभी रुका नहीं। उसने बंदूक अपने माथे पर रख ली। वह चोरों को बार बार उकसाता रहा और उसने खुद ही बंदूक लॉड कर दी। चोर डर गया, मना करने लगा। तभी आदमी ने तुरंत उसे मारकर 5 सेकंड में ढेर कर दिया। दूसरा चोर चुपके से पीछे से वार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आदमी ने उससे भी आसानी से पछाड़ दिया। ये बेहद सनकी था। अच्छे अच्छे लोग इससे पंगा नहीं लेते थे। आखिर में आदमी ने दोनों को बेहोश कर दिया। फिर उसने शराब की एक बोतल उठाई, चोर की जेब से लूटे हुए पैसे निकाले और दुकानदार को लौटा दिए। असल में वह आदमी एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स का सैनिक था। उसने अपनी टीम के साथियों की मौत अपनी आंखों से देखी थी, जिससे उसे PTSD हो गया था। वह बहुत चिड़चिड़ा हो गया था और अब अपना गुस्सा केवल कड़ी वर्कआउट के जरिए ही निकालता था। उस दिन उसे बुरी खबर मिली। उसकी बहन के साथ एक हादसा हुआ था। उसे गुंडों ने बुरी तरह पीटा था। सच्चाई जानने के लिए उसने अपनी बहन की दोस्त से बात की। पता चला कि उसकी बहन ने इलाके के एक गैंग की मानव तस्करी का पर्दाफाश कर दिया था, इसलिए उस पर हमला किया गया था। अगली रात वो आदमी एक बार में गया। वहाँ उसे गैंग का एक गुंडा मिला। उसने उसे धमकाया और गैंग लीडर के ठिकाने की जानकारी देने को कहा, यहाँ तक कि उसने गुंडे का सिर टॉयलेट में डुबो दिया। आखिरकार गुंडा मान गया। उसने सब कुछ बता दिया और एक डिब्बा भी सौंपा। उस डिब्बे में गैंग के अपराधों के सबूत थे। आदमी डॉक पर गया। किस्मत से उसने देखा कि गुंडे लड़कियों को जहाज में चढ़ा रहे थे। उसने पुलिस को फोन कर दिया ताकि वे गैंग को रोक सके। फिर वह गोदाम में घुसा और एक एक कर सभी गुंडों को धूल चटाई। अब गैंग का गंजा लीडर ही बचा था, जिसके पास एक कटाना था। आदमी ने लोहे की रॉड से उसका मुकाबला किया। अंत में उसे भी हरा दिया। फिर उसने सभी अपहृत लड़कियों को आजाद करवा लिया। उसकी बहन भी होश में आ गई। हर रोज जब वह आदमी अपनी इमारत की नीचे वाली मंजिल तक पहुंचता, तो वह जानबूझकर रुककर अपने जूतों के फीते खोल देता। अपनी मंजिल वाले फ्लैट के दरवाजे तक आते ही भी वह सीधे अंदर नहीं जाता था। वह हमेशा कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाता और वहां खड़े होकर ऐसे झुकता जैसे कि वह फीते फिर से बांध रहा हो। असल में वह ऊपर से नीचे अपने दरवाजे को ध्यान से देख रहा होता, कहीं कोई उसकी निगरानी तो नहीं कर रहा। जब उसे पूरा यकीन हो जाता कि आसपास कोई परछाई भी नहीं है, तब वह दरवाजे की दरार में छिपा कर रखी हुई छोटी सी मूंगफली निकालता। मूंगफली अगर जस की तस मिलती तो उसे समझ में आ जाता कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई भी उसके दरवाजे तक नहीं आया। उसकी ये आदतें यूं ही नहीं थीं। 4 साल पहले उसने अपने साथी की मौत का बदला लेते हुए एक कुख्यात गैंग सरदार को खत्म कर दिया था। उसी दिन से पूरा गिरोह उसके पीछे पड़ गया और उसके नाम की सुपारी पूरे इलाके में घूमने लगी। लेकिन यह खबर सुनकर भी उसके हौसले में जरा भी कमी नहीं आई, बल्कि वह उस गैंग लीडर के अंतिम संस्कार में अकेला जा पहुंचा। उसकी सोच साफ थी, जब तक वह आदमी नहीं मरेगा जिसने उसकी हत्या का आदेश दिया है,